हम असम में आई उस बाढ़ की बात करेंगे जिसे हमारे देश के जो न्यूज चैनल हैं उन पर थोड़ी सी भी जगह नहीं मिली। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 100 से बढ़कर 126 हो गया है। लेकिन दुखद यह है कि हमारे देश का मीडिया अब भी बगावत की खबरों से आगे नहीं बढ़ पाया। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में हर साल बाढ़ आती है और हर साल इस बाढ़ में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और लाखों लोग प्रभावित भी होते हैं। और इस बार भी स्थिति काफी खराब है। असम में बाढ़ से अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है और 55 लाख लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। इसके अलावा राज्य के 35 में से 33 जिलों में बाढ़ की वजह से पलायन भी हुआ है। असम की सरकार ने 1000 से ज्यादा राहत शिविरों की व्यवस्था की है, जहां अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। और असम के सिलचर शहर में तो हालात काफी खराब है। इस शहर में अब तक हजारों मकान और कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैली फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद असम का सिलचर शहर मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह गायब है। यह हमारे लोकतंत्र का कड़वा सच ही है कि यहां लोगों के वोट से विधायक बनने वाले नेताओं की व्यथा को तो सुना जाता है, लेकिन लोगों की व्यथा सुनने वाले और हमारे देश में दूसरे कोई भी नहीं है। उनकी कोई नहीं सुनता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बाढ़ कभी बड़ी खबर बन ही नहीं पाती और हमारे देश में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसे मुद्दों को लेकर कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। और इसलिए हम लगातार असम में आई बाढ़ की तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं। आज हमने इस पर आपके लिए विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि गुवाहाटी में जहां शिवसेना के बागी विधायकों पर हर रोज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर बाढ़ में फंसे असम के लोगों को जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ के कारण स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इस वक्त हम हुजाई जिले में हैं और आप देख सकते हैं कि तबाही का मंजर एक के बाद एक। हम जब जा रहे हैं, ये जो जगह है ये कोई नदी नहीं है, ये गांव के भीतर से हम जा रहे हैं। देखिए कैसे एक एक घर बाढ़ के पानी से टूट गया है, बिखर गया है। कुछ जगहों पर अभी भी जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाया गया है, वहां तक लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। आदमी का इतना नाजुक हालत है कि पहले जो बारिश फ्लड हुआ था उससे आदमी घर पे जा नहीं पाए हैं, फिर आपका फ्लड हो गया है। तो हर एनजीओ निकल गया है। मैंने अपना जेफ फाउंडेशन से लास्ट टाइम में हम लोग 15,000 आदमी को, अभी भी हम लोग जा रहे हैं बोर्ड लेके, करीबन आपका 500-600 आदमी का खाना लेके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो रिमोट एरिया है जिसमें आदमी पहुँचना मुश्किल है, वही जगह में जाने के लिए कि उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए। असम के हुजाई ज़िले में हैं हम। ये है हयांग गांव। यहाँ तक पहुँचने में हमें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि हम अभी भी लाइफ जैकेट पहने हुए हैं क्योंकि बोट से हम यहाँ तक आए हुए हैं। और यहाँ पे जो गांव है, करीब 1 घंटा हम स्पीड बोट से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और ये जो गाँव का नज़ारा है हम देख सकते हैं। और हम ये देखकर हमारी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कितना भयंकर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बाढ़ से
लोगों को परेशानी ना हो, लोग तकलीफ में ना जाए, इसलिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ काम भी किया गया था। ये बोर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यहाँ पर कुछ काम हुआ था और इस काम के लिए 39,99,000 करीब 40 लाख की खर्चा हुई थी और ये काम हुआ था फरवरी 2016 को। काम क्या हुआ कि यहाँ पर एक बांध बनाया गया, नदी के पास, नदी के किनारे यहाँ पर बांध बनाया गया ताकि आसपास के जो गांव है वो अगर नदी ओवरफ्लो करता है तो उनको कोई नुकसान ना हो, वो सही से रह पाए। लेकिन जब बाढ़ आई तब आप देख सकते हैं कि बांध का क्या स्थिति बनी हुई है। सरकार ने जो 40 लाख रुपया खर्च करके यहाँ पर बांध बनाया था वो किसी काम का नहीं और इसीलिए लोग इतने परेशानी में हैं। थोड़ा जो कैंप्स हमारा अराउंड 45 कैंप्स हम थोड़ा नीचे पानी आ गया है। हम लोग का जो पेट्रोलिंग चलता है उसमें जो कंट्री बोट बोलता है वो कंट्री बोट चालू है अभी, जहाँ जहाँ नहीं जा सकता। और जो थोड़ा पानी बढ़ जाएगा तो उसमें हम स्पीड बोट या मोटराइज बोट हम लगा देंगे। मैकेनाइज बोट भी है, फ्लोटिंग कैंप भी है हम लोग का स्टाफ को पेट्रोलिंग करने के लिए। जो पहाड़ी इलाके में चल जाते हैं कुछ भी हिरन विरन वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या हम लोग का स्टाफ पूरा फॉलो करता है उसको। तो ये तो हम अच्छे से मुकाबला करेंगे, उसका कोई संभावना नहीं है कि कोई डेंजर पे पड़े। जो कुछ ये रेस्क्यू हो जाता है, एनिमल्स को इंजरी हो जाता है पानी की वजह या कोई वो कुत्ता काट लेते हैं तो उसको हम रेस्क्यू सेंटर डाल देते हैं तुरंत। तो इसका हम पूरा ये नॉर्मल है कि हम लोग उसको अच्छे से डील करते हैं। किसी भी राज्य में सरकार का गठन लोगों की सेवा के लिए होता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सरकारें लोगों के वोट हासिल करने के बाद उन्हें भूल जाती हैं और फिर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है जिसमें आम नागरिकों के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। आज एक तरफ असम में आई प्राकृतिक आपदा है जिसने लाखों लोगों को बेबस कर दिया और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आई राजनीतिक आपदा है जिसने एक परिवार को बेबस कर दिया। अब यह आपको तय करना है कि आपके लिए एक परिवार की राजनीतिक बेबसी बड़ी खबर है या बाढ़ में फंसे लाखों लोगों की बेबसी आपके लिए बड़ी खबर है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.